चलिए, आज आपकी हेडिंग है चालक। लेसन 4 है, संधारित्र तथा परावैद्युत। चालक किसे कहते हैं? चालक क्या है? चालक, आप लोग सोच रहे हैं चालक मतलब चलने वाला। अरे मेरे भाई, चलने वाला नहीं चालक, जो हम बता रहे वो चालक है। चालक मतलब चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो धनावेशित और ऋणावेशित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ये हम बताते हैं ना चालक। क्या दिक्कत है आप लोग को? हम तो है ना। चलिए देखिए क्या है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उन्हें चालक कहते हैं। अरे मेरे भैया, चालक किसे कहते हैं? कोई पूछता है तो कहना चालक ना होला जवन पैरवा से चल जाला, ओके चालक ना कहना हो। एक कहना हम जो बताओ थे, एक कहना ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। हे भैया, चालक के कहना जवन कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा कर देला, ओके हम का कहनी? चालक कहनी। ओके हम का कहनी? चालक कहनी। ठीक है, समझला? चालक के कहने जान गिला ना, एक बार फिर से देख ला। हमने बताओ थी जवन पढ़ले होगा ओके छोड़ा, हम जवन बताती ओके ध्यान दा। का के कहने चालक? देखा, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उन्हें हम का कहिला? चालक कहिला। चालक के कहने ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित। चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको पहले देखिए क्या है कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम चालक कहते हैं। जैसे Al, Au, Ag और Fe। Al का एल्युमिनियम, Au क्या आपका? Au मतलब गोल्ड है, Ag मतलब सिल्वर चांदी, Fe मतलब लोहा। ये जो है आपके चालक हैं। इसमें जो है चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत तेजी से क्या नाम दौड़ते हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा सबसे अधिक तेजी से दौड़ता किसमें? चालक चांदी में। चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। कह रहा चांदी जो धातु है उसकी चालकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। कह रहा इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए एक बार फिर से, चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे Al, Au, Ag, Fe आदि। चलिए फिर क्या है? चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। कह रहा है चांदी धातु की जो चालकता है सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। कह रहा है चांदी धातु की जो चालकता है सबसे अधिक होती है, और इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। अगर भैया, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप लोग अपने घर जो विद्युत धारा जिससे लाते हैं, यदि वहां से ट्रांसफार्मर से या जो भी लगा के लाते हैं, यदि चांदी की तार ला के लगा देंगे, तो हम बताओ कि भैया 101% की गारंटी, बाकी सबसे ज्यादा लाइट तुम्हारे घर ही आएगी। 101% की गारंटी है कि सबसे ज्यादा लाइट आपके घर ही आएगी, और ये भी गारंटी है कि आज लगाएंगे कल तो चोरी पक्का हो जाएगी। चांदी की तार अगर आप लगा देते हैं, आज लगाएंगे लाइट तो आज ले लेंगे, लेकिन क्या पता रात में ही लाइट चली गई, आपको क्या लगा कि लाइट कटी है, और सुबह देखिए उठ के तो तारें नहीं है। इसलिए चांदी की तार ना लगाएं, लेकिन लगाएंगे तो अपने घर में ही लगाइए। कह रहा है चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसकी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगली हेडिंग है आपकी परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता। अरे हमारे भैया, जो ये चालक है उसका ठीक उल्टा होता है परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच आदि। भैया आप अगर लाइट बनाने जाते हैं, चलिए कह रहा है कि जो परावैद्युत है, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबड़, कांच। अरे मेरे भाई जो कांच का होता है उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट दौड़ेगा नहीं, ना दौड़ता है। अभी आप लोग कहते हैं कि लाइट बनाने को जाते हैं भैया चप्पलों पहन लो, नहीं तो लेके तो कमा रही, ये कहा ना लोग।
तो जो चप्पल जो आप पहनते हैं पैर में वो प्लास्टिक या रबड़ की होती है। और जब भी आप लाइट बनाने जाते हैं तो हाथ में अपने एप्रन या दस्ताने पहन लेते हैं, वो भी किसके, प्लास्टिक के। अगर रबड़ के पहन लेंगे तब भी नहीं मारेगा। अरे अगर इसमें वो चांदी की पहन लेंगे तो भैया आपको तुरंत करंट मार देगा, क्योंकि उसकी चालकता बहुत अधिक होती है, इसलिए उसमें करंट बहुत तेज दौड़ेगा, तुरंत आपको मार देगा। परावैद्युत किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक या रबड़ की कांच। ठीक है, कांच में भी जो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, उसमें अगर आप कांच पे खड़े हैं तो आपको करंट नहीं लग सकता। और यदि आप रबड़ के दस्ताने पहने हैं, रबड़ की चप्पल पहने हैं तो आपको करंट नहीं लग सकता। और यदि वही चांदी की पहन लेंगे तो भैया आपको तुरंत करंट मार देगा। चलिए आगे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में परमाणु पाया जाता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो नाभिक के चारों तरफ जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या कह रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। चारों एक निश्चित कक्षा में क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन पर इकाई धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन, और जो इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण का माइनस का चिन्ह होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है। एक बार फिर से देखिए किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु इकाई प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित तथा नाभिक के चारों चक्कर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जो प्रोटॉन पर इकाई धनावेश तथा न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है। और क्या एक बार फिर से पूरा देखिए, चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे Al, Au, Ag, Fe आदि। चांदी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए चांदी जो धातु होती है इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। क्या कह रहा है? परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं? चालक का उल्टा होता है परावैद्युत, उसमें अचालक भी कह सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं होता है उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक या रबड़ या कांच आदि। फिर कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेशित और जो न्यूट्रॉन होता है विद्युत उदासीन होता है। चलिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी और बची है, उसमें आपको बता देते हैं उसे क्या है। चलिए आपकी हेडिंग अब की बार, जैसे हेडिंग थी वो क्या नाम है, संयोजी क्या था, वो परावैद्युत था और उसी के बारे में हम बता रहे हैं। कह रहा है कि वो परावैद्युत है, मुक्त इलेक्ट्रॉन था। तो परमाणु नई लाइन से लिखेंगे एरो बना करके, परमाणु के संयोजी कोष में, कह रहा है परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक आकर्षक बल नहीं लगा पाता। कह रहा है जो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाभिक उस पर अधिक आकर्षक बल नहीं लगा पाता है, जिसमें वे अपने कोष को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करता है। कह रहा है जब नाभिक उस पे बल नहीं लगा पाता है तो अपने कोष को छोड़ देता है और स्वतंत्र रूप से गति करता है। इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक हम नई परिभाषा बता सकते हैं, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाता है, जिसमें अपने कोष जो वह इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने कोष को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करता है। इन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं आप नई परिभाषा बता सकते हैं, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाता है, जिसमें से वे अपने कोष को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं ये आप नई परिभाषा बताएंगे। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक उस पर अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाता है, जिससे वो अपने कोष को छोड़ देते हैं और वो गति करने लगते हैं, उसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आगे फिर एरो बना के लिखेंगे, परमाणु के संयोजी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने पर उस पर इकाई धनावेश आ जाता है। कह रहा है कि परमाणु के संयोजी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने पर उस पर इकाई धनावेश आ जाता है।
और यह आवेश अस्थायी होता है, इसी का बद्ध आवेश कहते हैं। यानी कि उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहेंगे। एक बार फिर से देखिए क्या कहते हैं, कह रहा है कि जो परमाणु के संयोजी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने पर उस पर इकाई धनावेश आ जाता है, यह आवेश अस्थायी होता है, इसी को बद्ध आवेश कहते हैं। यानी कि बधा हुआ आवेश होता है, उसे क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। और जिस पर आकर्षक बल नहीं लगा पाता उसे वो जब जिस पर कोई रोक छेक नहीं रहेगा मेरे भाई, तो आप अपने मन का रहेगा ही ना, जहां जाएगा जहां मर्जी वहां जाएगा, वो तो स्वतंत्र रहेगा ना। जैसे अभी मैं ही हूँ, अगर मम्मी पापा मुझे कुछ ना कहें कि आप ये करो वो करो, तो मैं भी क्या करूंगा, मुझे क्या पढ़ाने से मतलब रहेगा, पढ़ाने मतलब नहीं ना रहेगा, मैं भी इधर उधर घूमूंगा टहलूंगा। लेकिन मेरे ऊपर भी तो किसी का प्रेशर है कि नहीं आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वही है, अगर जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसे हम क्या कहेंगे, जिस पर आकर्षक बल नहीं लगाता उसे हम क्या कहेंगे, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जिस पर हर चीज का पाबंद रहेगा उसे बद्ध आवेश कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, अगली हेडिंग है धारिता की और अभिधारणा। धारिता की अभिधारणा किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कह रहा है धारिता की अवधारणा किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता की अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कह रहा है माना किसी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश की धारिता क्यों है तथा उसका विभव भी है, तो इसका मात्रक C/V होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। यानी कि Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल टू एक नियतांक आएगा C, हो जाएगा Q इंटू सी, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। अगर C को रोकेंगे तो इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। जहां C एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि धारिता की अवधारणा किसे कहते हैं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अरे मेरे भाई, जो चालक ग्रहण करने की क्षमता होगी उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। माना किसी चालक द्वारा ग्रहण किए गए आवेश की धारिता Q है तथा उसका विभव भी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा C/V, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट हो जाता है। तो Q प्रोपोर्शनल V और Q इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो एक नियतांक आता है C, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। C को रोक लेंगे हमें क्योंकि धारिता ज्ञात करनी है, इधर हो जाएगा, इधर इसका V का गुणा इधर हो जाएगा, भाग हो जाएगा, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को बताइए कि RN मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। भैया अब तो वीडियो खत्म हो गया, एक बार और लाइक कर दीजिए प्लीज यार, लाइक करके जाइए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अब तब तक के लिए जय हिंद।